हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी दो आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स। यहाँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत के बारे में कहना चाहूंगा। क्रमागत के बारे में होता है कि एक के बाद एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 है तो क्रमागत क्या होगा, 5 होगा, अगली संख्या 5 आएगा। मान लीजिए कि यदि 10 है तो इसका क्रमागत क्या होगा, 11 होगा, यानी एक के बाद एक आएगा, वो क्रमागत हो गया। तो इसी में हमने पहली क्रमागत पूर्णांक को x माना, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सोचो, माइंड लगाओ। चलो मैं बताता हूं। तो यहां जब देख रहे हो कि यदि एक संख्या 4 है तो दूसरा 5 आया है, एक संख्या 10 है तो दूसरा 11 आया है। सो कैसे आया है कि जब हमने 4 में 1 ऐड किया तो 5 आया, इसी तरह से 10 में जब हमने 1 ऐड किया तो 11 हुआ। तो इसी तरह से जब ये पहला हमने x माना है तो दूसरा क्या होगा, x में 1 ऐड करने पर आएगा। तो इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। सो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। तो अब ये दोनों मान लिए, अब कहता है उनके वर्गों का योग इतना है। सो हम लोग आएंगे प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है, वो इनका वर्गों का योग, वर्ग मीन्स स्क्वायर। तो x का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो x स्क्वायर, और x प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो x प्लस 1 का स्क्वायर। और कहता है उनके वर्गों का योग, तो योग मीन्स दोनों को प्लस कर देना। और जब दोनों को प्लस कर देते हैं तो सो इक्वल हो जाता है 365 का। अब यहाँ जो x का स्क्वायर है, x स्क्वायर, अब यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इट मीन्स इसको हमको a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। सो अब यहाँ पे जैसे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस पे हमको x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ब्रेक करना है, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a आपका x हो गया और b 1 हो गया। तो a का स्क्वायर, तो यहाँ x है, सो x का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होगा 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 और a की जगह पे क्या है, x, और x इंटू b, b की जगह पे क्या है, 1 है, सो 1 प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आपका इंटू 1 ये 2x हो जाएगा, और फिर 1 को स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो हम लोग ये x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आ गया, और इधर 365। अब आप क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म में ऐड होता है। तो एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, सो ये दोनों क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 को इधर ले आते हैं। उधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, सोचिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो माइनस 364। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि सब में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हम लोग इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो 2 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 से सबको डिवाइड करना, इसका मतलब यही होता है, 2 से डिवाइड करना। तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
इस 2 से ये 2 हो जाएगा, और 2 से इसको जो डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यानी कितना आया, जब 2 हमने कॉमन लिया सो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा एक्स और यहाँ पे 182 इक्वल टू 0। अब आप इस 2 को उधर ले जाओगे तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, बाई में ये 2 जो है बाई में आ जाएगा और 0/2 का मतलब होता है 0। इसलिए हम जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। अब ये तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर आपका कितना आता है -182 और बीच वाला टर्म कितना है प्लस एक्स यानी 1x यानी 1। तो ऐसा कौन सा दो नंबर लेंगे आप जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो -182 हो जाएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट में 1 आएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 182 का फैक्टराइज करते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 1 और 7 से करेंगे तो 13। तो आप देखिए 2 7 ये हो गया 14 और एक 13, 14 और 13, तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई तो 182 आएगा ही आएगा 182 और 14 और 13 को यदि सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको 1 आ जाएगा ना 1। तो इसलिए हम इसको दो भाग में कौन कौन तोड़ेंगे, दो भाग में 14 एंड 13। तो यहाँ पे जो है इसको क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और इसमें आपको लाना है क्या प्लस 1x लाना है। सो बड़ा वाला नंबर है उसको प्लस में, 14 को प्लस में और 13 को माइनस में लाने देंगे और -182 इक्वल टू 0। अब दो का ग्रुपिंग करो आप। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, सो x प्लस 14 और इस दोनों में 13 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस कॉमन लिया गया सो प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों में हम लोग x प्लस 14 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू -14 और अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो अब यहां देख रहे हो कि x का एक वैल्यू -14 आया और x का वैल्यू 13 आया। क्वेश्चन का आ रहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धनात्मक मीन्स प्लस वाला पूर्णांक ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि एक माइनस आ गया। सो माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा, ये अमान्य होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक -14 नहीं हो सकता है। सो हम लोग लेंगे किसको 13 को लेंगे। तो अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू हम लोगों ने x माना था और x का जो वैल्यू होगा ये मान्य होगा, ये अमान्य हो गया। तो x इक्वल टू 13 आंसर। और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माने हुए हम लोग x प्लस 1 माने हुए हैं। सो x प्लस 1 और x हो गया 13 में 1 ऐड करोगे सो आपका आ जाएगा 14। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही 13 एंड 14 आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस का हमको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आप क्वेश्चन के टर्म पे मिलाओगे तो आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। जैसे कहा था कि दोनों के वर्गों का योग 365 है, आप दोनों का वर्ग करो जैसे, तो दोनों एक कौन सा है आपका 13 और एक आया 14। तो 13 को यदि वर्ग करते हो तो कितना आता है 169 और 14 का यदि वर्ग करते हो तो 196। अब दोनों को ऐड कर दो तो 5 6 365 आया, जो 365 है। सो हम लोग आंसर यहीं पे करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि हम और वीडियो को अच्छे तरीके से आपको बता पाए कि आप उसको आसानी से समझ सकें। और एक बात है, हमारे चैनल पे यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं 9th और 10th का मैथ्स और साइंस से जुड़ी हुई अनेक उपयोगी क्वेश्चंस आपके सामने लाता हूं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।